बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरी बहुत ही पसंदीदा रेसिपी, यानी कि दाल कचौरी की रेसिपी, जो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार और वीआईपी तरीके से ये बन के तैयार होती है। तो खाना तो बनता है और बनाना भी बनता है। रेसिपी को बिल्कुल शुरू से आखिर तक आपने देखना है, बीच में से बिल्कुल भी इसे कट नहीं कीजिएगा। और इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी ट्राई कीजिए। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को आप नोट कर लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा। तो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया। अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आधा किलो मैदा है। इसे मैंने छान लिया था। और यहाँ पर हमारे पास ऑयल है, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक और पानी है। इससे हम आटे का डो तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं दाल। तो यहाँ पे चने की दाल है। इसे मैंने आधे घंटे भिगो दिए थे और फिर इसे 15 से 20 मिनट मैंने बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे ओवर बॉईल नहीं करना है। जब ये हाथों से टूटना, यानी उंगली से दबाए तो टूटना शुरू हो जाए, तो इसे निकाल कर इसे ब्लेंडर में या फिर सिलबट्टे या किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरीके से पाउडर बना लें। और ये हमने आलू की तरकारी बनाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ले ली है 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू। ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आधा किलो आलू है। इसे मैंने बॉईल कर लिया है और फोक की मदद से मैंने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको मेल्ट नहीं किया है, थोड़े से मैंने इसको बड़े बड़े से रखे हैं। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून धनिया, यानी कि दरदरा सा करके डालिएगा, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जर्दे का कलर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून टाटरी और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। इसे साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर मैदा ले ली है और इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर ऑयल भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कचौरी में आप ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। घी से जो हमारे कचौरी है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और जब ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं वो खाया नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा हम डो तैयार कर लेंगे। पानी आपने यहाँ पर एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि जो आपका आटे का डो है बिल्कुल नरम नहीं हो जाए। डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर लेना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। बस नॉर्मल सा आपने डो तैयार करना है, जैसे रोटी के लिए तैयार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपने बना लेना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा ये टाइट भी नहीं है। इसे हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जब तक हम आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं। आलू की तरकारी बनाने के लिए फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने के चम्मच भरकर। आप चाहें यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई होगा और जब गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मसाले शामिल कर लेंगे। तो मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। बस इसके अंदर हम जर्दे का जो कलर है वो नहीं ऐड करेंगे, बाकी सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसे अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर हम भुनाई करेंगे। कम से कम हमने 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपके जो मसाले वो चिपकना शुरू हो गए हैं तो इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर लें। तो थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया, अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर लेंगे। आलू डालने के बाद हम मसालों के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है और फिर इसके अंदर जर्दे का जो कलर हमने बचा के रखा था वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और फिर इसे इसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे।
कचौरी की जो तरकारी है इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कोई इसमें प्याज टमाटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके अंदर हमने पानी शामिल कर लिया हाफ़ कप, मज़ीद इसमें 1 कप और शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो चेंज है। असल में जो मैंने चने की दाल बॉयल की थी उसकी जो पानी है मैंने उसको ज़ाया नहीं किया है और वही पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आप इसके अंदर सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिए और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में, हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। कवर को अब हमने हटा लिया है, फ्लेम को हाई कर लिया है और इसे चम्मच चलाएंगे, देखते हैं इसमें थिकनेस कितना है। तो थोड़ा सा और गाढ़ा हमें बनाना है, तो हाई फ्लेम में इसे मैं 1 मिनट मज़ीद पका लूँगी। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना है। यहाँ मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पतला है तो आप इसे थोड़ा सा पका लें और इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। चलते हैं हम अपने डो की तरफ। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। अब कवर को हटा लेते हैं। अब थोड़ा सा हम हाथों में ऑयलिंग कर लेंगे ताकि आटा हमारे हाथों से नहीं चिपके। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे हम 1 मिनट मसाज कर लेंगे या मुक्के लगा लें, कुछ भी कर लें। आटा हमारे यहाँ पर तैयार है तो इसके छोटे छोटे से हम पेड़े निकाल लेंगे। पेड़े आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी आपने रखना है वो आप अपने हिसाब से निकाल लें। बस इसी तरीके से निकालते जाएं और जिस तरीके से आप रोटी के लिए पेड़े को बनाते हैं बस इसे राउंड शेप में बनाएं और इसे रखते जाएं। बहुत ही आसान होता है, आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रोज़न बना कर स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी दिन तक इसे रखकर आप खा भी सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैं पेड़े को हाथ में लेकर इसके जो है इस तरीके से रोल बना लूँगी और सारे जो पेड़े हैं मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे पेड़े हमारे बन गए इस तरीके से और यहाँ पर मेरे 16 पेड़े बने, यानी कि 16 कचौरियाँ तैयार होंगे। चलते हैं इसके अंदर स्टफिंग करते हैं। इस तरीके से आपने हाथ में पेड़े को उठा लेना है और ये देखें इस तरीके से आपने, जैसे रोटी को आप फैलाते हैं ना हाथ में लेके, इस तरीके से फैला लें और इसको हथेली के ऊपर रखें। इस तरीके से थोड़ा सा आपने इसको अंदर की तरफ शेप देना है और स्टफिंग आपने इस तरीके से डाल लेना है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है, थोड़ा दबा दिया ताकि यहाँ वहाँ नहीं गिरे और ये साइडों से उठाना है। साइडों से उठा के आपने इस तरीके से इसके मुंह को बंद कर देना है। मुंह को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बंद करना है। अगर कहीं से भी खुला रहेगा तो उसके अंदर से आपने जो दाल इसके अंदर डाले हैं वो निकलना शुरू हो जाएगा और जब इसे ऑयल के अंदर डालेंगे तब इसके अंदर ऑयल घुस जाएंगे, मतलब जो आपकी कचौरी है वो ख़राब हो जाएंगे, साथ के साथ आपके ऑयल भी ख़राब हो जाएंगे। तो नीचे मैंने इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया और हाथों से मैंने इसको इस तरीके से फैला लिए। यहाँ पे आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेलन से थोड़ा मसला हो जाता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा आते हैं और वो टूटने का यानी ख़तरा होता है। तो आप हाथों से करें तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही आराम से हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने स्टफिंग कर ली है और देखिए, ये देखिए हाथों से मैंने इसको बहुत ही आसानी से फैला लिए हैं। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो मैंने साइजिंग दी है बड़े हैं, आप इससे छोटे भी साइज़ बना सकते हैं। सारे मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह सारे तैयार हैं और ऑयल भी हमने गरम कर लिया अच्छी तरीके से और फिर एक एक करके हम कचौरी के इसके अंदर डालते जाएंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गरम कर लिया था पहले 10 मिनट और उसके बाद जाके फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा हाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया, वरना डालने के साथ साथ ही हमारे जो कचौरी हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे, उसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें मीडियम से हाई फ्लेम में मैं इसे पका रही हूँ और इसको मैं हल्के हल्के से दबा रही हूँ ऑयल के अंदर ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी रहे। जब आप इसके अंदर कचौरी को डालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा और जब तक ये खुद से ऊपर नहीं आए तब तक आपने चम्मच इसके अंदर नहीं डालना है। ये देखिए खुद से ये ऊपर आ जाता है और माशाल्लाह किस तरीके से फूल रहे हैं।
अब बस इसका हमने अच्छा से एक कलर दे देना है। आपको जिस सा भी कलर अच्छा लगे, डार्क कलर, लाइट कलर, जैसे भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर में इसको बना लें। तो यहाँ देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 से 3 मिनट लगे हमारे कचौरी आगे पीछे से पकने में। तो ये देखिए कलर बस मुझे इतना ही अच्छा लगता है। इसे मैं निकाल लूँगी और इसको थोड़ा झाड़ लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बाकी के जो कचौरियाँ हैं वो भी हम इसी तरीके से ही बना लेंगे। फुले फुले से माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे कचौरियाँ बनके तैयार हुई और झटपट से बन रहे हैं। तो इस तरीके से सारे कचौरियाँ मैं बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें सारे कचौरियाँ तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ हमारे सारे कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं दाल की, और ये जो आलू की जो तरकारी है वो भी साथ में रेडी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं फुले फुले से हमारे ये कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दाल की तरकारी, ये भी बहुत ही टेस्टी बने हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त गोल गोल से ऐसे लग रहे हैं कि आपने इसे बाहर से मंगवाया होगा। और यकीन माने बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है दाल की कचौरी और बहुत ही खाने में टेस्टी भी होते हैं। तो इसे मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो इसे आप इसी तरीके से बनाएं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है जो हमारे आलू की तरकारी है उसकी आप टेक्स्चर देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मैं जितनी भी रेसिपी यहाँ से अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसी तरीके से अपनी बहन के साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।